कल एक चिट्ठी आई, ऊपर लिखा था तू गुग्गू और अंदर लिखा था हरिद्वार आ जाओ। हमेशा बस आते हो, कभी महसूस नहीं करता। घड़ी की सुई को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मैं और गुग्गू कुछ ही घंटों में हरिद्वार में थे इसे महसूस करने के लिए। चाहे आप यहाँ शांति ढूंढते हुए आए हो या जीवन के बाद की नई यात्रा की शुरुआत करने, हरिद्वार तो हर मुसाफिर को अपनी ही कहानी दे जाता है। हजारों सालों से यह शहर श्रद्धा, भक्ति और मोक्ष का प्रतीक रहा है। हर की पौड़ी की सीढ़ियों पर टिमटिमाते दिए, गंगा आरती की गूंज और हवाओं में घुला हर हर गंगे का नाद आपको एक अलग दुनिया का दर्शन कराते हैं। हरिद्वार आप कैसे पहुंच सकते हो, कहां ठहर सकते हो, आपके बजट के हिसाब से क्या प्लान होना चाहिए, किन चीजों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए हरिद्वार ट्रिप पर, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा। बने रहिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि आज मैं दिखा रहा हूं आपको हर की पौड़ी, जहां की सीढ़ियों पर चढ़कर आप इस जीवन से उस जीवन तक की यात्रा कर सकते हो। और फिर माँ गंगा की आरती जो हरिद्वार की आत्मा को सदियों से तिरोहित कर रही है। गुग्गू, हम कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार ऋषिकेश। क्या करने? गंगा आरती देखने। अभी कहाँ पे हम लोग? अभी हम लोग मम्मा को ऑफिस से छोड़ के निकले हैं और हम लोग जा रहे हैं रेड लाइट पे। ये जिसको हिमाचल की तरफ निकलना हो तो ये सोनीपत का लेफ्ट डायरेक्शन जो देख रहे हो, आप यहाँ से वेस्टर्न पेरिफेरल से निकल सकते हो हिमाचल और पंजाब की तरफ, और हम लोग स्ट्रेट मेरठ का हाईवे लेकर हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ निकल रहे हैं। हर की पौड़ी कार पार्किंग का बोर्ड मेन रोड पर ही लगा हुआ है, प्लीज इसे मिस मत करना। वहाँ पर गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग गंगा की तरफ निकल पड़े। ये जगह हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट है। हर यानी हरि अर्थात भगवान विष्णु और पौड़ी का अर्थ है सीढ़ियाँ। इस तरह इस स्थान को आप भगवान के चरणों तक पहुँचने की सीढ़ी मान सकते हो। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें यहीं पर गिरी थी और भोलेनाथ ने गरल पान यहीं से करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ एक जगह है वहीं किया था। हर की पौड़ी कुंभ मेला, अर्ध कुंभ और गंगा स्नान का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर पहली बार माँ गंगा उच्छृंखल पर्वत श्रेणियों को छोड़कर भारत के प्लेन इलाकों को टच करती है। यहाँ की शाम की मनोरम आरती देखने लोग देश विदेश से आते हैं। अस्थि विसर्जन और पिंडदान हेतु भी लोग यहाँ पर आते हैं। मान्यता है कि यहाँ स्नान करके जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। अभी गंगा आरती में थोड़ा टाइम था और गुग्गू को कुछ खाना भी था, इसलिए हम लोग शहर की सबसे पुरानी और मशहूर मार्केट बड़ा बाजार को एक्सप्लोर करने निकल गए। आप यहाँ पूजा सामग्री, प्रसाद, जड़ी बूटियां खरीदने भी आ सकते हो। मैंने मलाई वाला दूध और गुग्गू ने रबड़ी ली। हरिद्वार का फेमस कचौड़ी और आलू पूरी आप यहाँ पर आकर जरूर ट्राई करो। क्योंकि गंगा आरती का वक्त होने लगा था, इसलिए बड़ा बाजार को टाटा करके हम लोग वापस हर की पौड़ी की तरफ मुड़ गए। जब हम वापस वहां पहुंचे तो पूरा माहौल बदल गया था। पूरा घाट शाम ढलते ही दीपों, मंत्रों और भक्ति की ऊर्जा से जीवंत हो उठा था। गंगा आरती के लिए आपको यहाँ समय से 30 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए। गर्मी में आरती का समय 6:30 से 7:30 शाम यूजुअली होता है और विंटर में 5:30 से 6:30। पुजारी लोग पारंपरिक वेश में माँ गंगा की अर्चना करते हैं। पूजा करने वाले सभी पुजारी गंगा सभा के सदस्य होते हैं, जो कि एक काफी पुरानी धार्मिक संस्था है जिसे 1916 में एस्टेब्लिश किया गया था। सभी पुरोहित वैदिक विधि विधान में प्रशिक्षित होते हैं। पीढ़ियों से गंगा आरती की सेवा यहाँ पर वंशानुगत की जा रही है। शंखनाद, घंटियों की आवाज और वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। कई श्रद्धालु इसी समय दीपदान भी करते हैं और बहती गंगा में जलते दीपकों से एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत हो जाता है।
अभी हम लोग हरिद्वार में हैं, हर की पौड़ी पे, और गंगा आरती जस्ट अभी फिनिश हुई है। आप पीछे देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है। और बस अब अभी हम लोग रात में ऋषिकेश निकल रहे हैं। यहाँ पे गुग्गू ने फर्स्ट टाइम एंजॉय किया और काफ़ी इसे मज़ा आया है। अब आगे हम लोग ऋषिकेश को निकल रहे हैं। चलिए अब घाट की लाइटिंग का आनंद लेते हुए और चीज़ों को भी डिस्कस कर लिया जाए। हरिद्वार एक वेल कनेक्टेड सिटी है और यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है। आप यहाँ डायरेक्टली ट्रेन से आ सकते हो या फिर दिल्ली आ जाओ, और दिल्ली से भी यहाँ पे काफ़ी ट्रेनें चलती हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो कि करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर है। बसें दिल्ली से हर आधे से 1 घंटे पर चलती हैं, तो आप दिल्ली पहुँचने के बाद ISBT या आनंद विहार से डायरेक्ट बस भी ले सकते हो हरिद्वार के लिए। हरिद्वार में ठहरने की सुविधा हर तरह की है। आश्रम धर्मशाला से लेकर हर लेवल के होटल्स हैं, जिसे आप अपने बजट के हिसाब से बुक कर सकते हो। मेरी यहाँ पर 2 सलाह है। नंबर 1 कि ब्रोकर के चक्कर में ना फंसें, डायरेक्ट होटल से आप बात करें। नंबर 2 कि कुंभ या फिर किसी रिलीजियस फेस्टिवल के टाइम पर अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो प्री बुकिंग करके ही आइए। अब मैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है कि हरिद्वार ट्रिप पे आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो स्क्रीन पे आने वाले हर एक पॉइंट को आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ लेना। मैया की जय, श्री गंगे